हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की जो टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन ऑफ लेसन प्लान, लर्निंग प्लान एंड पार्ट टी। राइट। तो सबसे पहले इन सारे प्लान से पहले हम जिस बात पे चर्चा करेंगे, जिसे समझने की कोशिश करेंगे, वो है कि प्लान। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन के किसी भी आयाम पे या किसी भी जगह, हमारे जीवन के किसी भी समय में कोई भी काम जो हम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें छोटी या बड़ी प्लानिंग बनानी ही होती है। हम प्लानिंग करते हैं, राइट? ये जो प्लानिंग है, जैसे मान लीजिए कि अब खाना ही यदि हम बनाने जाएँ, तो क्या बनाएँगे ये प्लानिंग करते हैं, फिर कैसे बनाएँगे ये प्लानिंग करते हैं। यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो टिकट लेना, कौन किस मतलब किस यातायात के साधन से जाएँगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, पर्सनल व्हीकल से जाएँगे, हवाई टिकट लेनी है, रेलवे टिकट लेनी है, ये हम प्लानिंग करते हैं, राइट? तो जो किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य किसी भी मकसद को अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो रोड मैप तैयार किया जाता है, जो एक आउटलाइन तैयार किया जाता है, जो एक हाईवे तैयार किया जाता है कि इस पे चल के एक वे, एक रास्ता चल के हम पहुँच सकते हैं, वही एक्चुअली प्लानिंग है, राइट? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब प्रत्येक जगह प्लानिंग की ज़रूरत है जीवन में, तो कक्षा-कक्ष में तो भविष्य का निर्माण हो रहा है ना? जहाँ भविष्य का निर्माण हो रहा हो, वहाँ तो प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे भविष्य निर्माता, हमारे शिक्षक साथी लोग भी जब पढ़ाते हैं, तो उससे पहले प्लानिंग करते हैं, राइट? कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या आउटकम होगा और इन्हीं सब चीज़ों को एनसीईआरटी, एनईपी 2020, एनसीएफ सभी टोटल इसी पे फ़ोकस्ड है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान, ऑब्जेक्टिव प्राप्त होना चाहिए, आउटकम प्राप्त होना चाहिए। तो मीन्स इंडिविजुअल बच्चों को सिखाना, मतलब टोटल का टोटल जो भी नीतियाँ बन रही है शिक्षा से रिलेटेड, एनईपी 2020 जो कि अब तक की सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। ये सारी चीज़ें इसी बात पे फ़ोकस्ड है कि कितने अच्छे तरीके से लेसन को प्लान करके, लर्निंग को प्लान करके बच्चे से आउटकम मिले, अच्छा नागरिक निर्माण हो क्लासरूम में, राइट? फाइनली जो फाइनल नागरिक निर्माण करने की बात है, तो वो तो शिक्षक ही करते हैं। नीतियाँ उनके मदद के लिए है। जो भी शिक्षा विभाग का जो भी पार्ट है, वो सिर्फ़ उनको कोऑपरेट कर सकती है, लेकिन फाइनली उनके एथिक्स ही क्लासरूम में काम आती है। उनकी मॉरलिटी, एथिक्स और काम करने का जज़्बा, सिखाने का जज़्बा, अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, अपने कार्य के प्रति प्रेम और लगाव ही क्लासरूम में बेहतर नागरिक निर्माण करता है। तो आइए समझते हैं इसे डिटेल में कि लेसन प्लान क्या है, लर्निंग प्लान क्या है और पार्ट टी का क्या है। ओके? देखिए, लर्निंग प्लान, सबसे पहले लर्निंग प्लान की बात करते हैं। लर्निंग प्लान वो प्लान है जिसमें एक चैप्टर का पूरा प्लान किया जाता है कि किस तरह से पढ़ाएँगे कि आउटकम फाइंड हो। मीन्स जैसे यदि उदाहरण के लिए प्रकृति और पर्यावरण को हम लर्निंग प्लान का उदाहरण लें कि प्रकृति और पर्यावरण चैप्टर का लर्निंग प्लान बनाना है। तो क्या करना होगा हमें? प्रकृति और पर्यावरण को 5 दिन में या 6 दिन में, जितने दिनों का लर्निंग प्लान में होना चाहिए कि ये सारे गाइडलाइंस एनसीईआरटी में है, पाठ टीका में मिल जाएगी। आगे डिस्कस करेंगे कि पाठ टीका क्या है और इसे 1-2 दिन बढ़ाया-घटाया भी टीचर के द्वारा जा सकता है। तो प्रकृति और पर्यावरण को यदि हमें 5 दिनों में खत्म करना है, तो ये 5 दिन में कब, क्या, किस तरह से पढ़ाएँगे कि लर्निंग आउटकम फाइंड हो जाए? क्या एक्टिविटी अपनाएँगे? क्या टीएलएम उपयोग करेंगे? क्लासेस कितने देर की होगी? किस तरह से हम क्या यूज़ करेंगे?
क्या हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने के लिए आउटडोर एक्टिविटी भी करा सकते हैं, बाहर भी ले जा सकते हैं, थोड़ा-सा घुमा भी सकते हैं, प्रकृति में भी पढ़ा सकते हैं। मीन्स किस तरह से आखिर हम पढ़ाएँगे कि 5 दिनों में आउटकम फाइंड हो जाए, ये पूरी प्लानिंग क्या है? लर्निंग प्लान है। अब आते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान 1 दिन में क्लासरूम में जैसे 5 दिनों में लर्निंग प्लान कर लिया ना, अब कक्षा तो 1 दिन में 30-40 मिनट की ही होगी। तो वो 30-40 मिनट में हम जाके क्या करेंगे आज? इसकी जो प्लानिंग होती है, ये है लेसन प्लान। अब ये जो लेसन प्लान है, ये लेसन प्लान बेसिकली 3 पार्ट में बँटा होता है। वैसे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड लेसन प्लान आजकल बहुत तरह के बन रहे हैं और प्रत्येक टीचर अपना यूनिक लेसन प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन जो टाइम है 35-40 मिनट का हमारा, वो 3 फेज़ में बँटता है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन फेज़, दूसरा है मेन फेज़ जिसमें हम नॉलेज डिलीवर करते हैं और तीसरा है असेसमेंट फेज़। अब देखिए कोई भी चैप्टर है, इंट्रोडक्शन फेज़ यदि हमारा बहुत अच्छा होता है, इंट्रोडक्शन फेज़ यदि इंटरेस्टिंग है, इंट्रोड्यूस यदि हमने बच्चे को बहुत अच्छे से किया है, तो क्या होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट जाग जाएगा। तो हमें हमेशा इंट्रोडक्शन पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए कि हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास में, जब जाएँगे तो बिल्कुल एनर्जेटिक वे में, सही ड्रेस अप हो हमारा, सही लैंग्वेज अच्छा हो, बोलने का जो टोन हो वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि बच्चा आपकी तरफ देखे और आपसे मीन्स फ़ोकस्ड हो जाए कि कुछ अच्छा होने वाला है। राइट? जैसे एकदम से जाके टॉपिक शुरू कर देना ना बहुत ही गलत होता है। उससे बच्चे इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं और क्लास के बीच में जाके भी आपको कठिनाई होगी, पता चलेगा कोई सीख ही नहीं रहा है। राइट? तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसपे बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ कहानी पढ़ानी हो, मान लीजिए कि यदि कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ानी है, तो हम थोड़ा एक्टिंग कर सकते हैं ताकि बच्चे देखें, खुश हो जाएँ और हमसे अटैच्ड हो जाएँ, सीखने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएँ, राइट? जो सेकंड फेज़ है जिसमें बेसिकली डिलीवर्ड होता है। तो जब इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से होगा, तो ऑटोमैटिकली क्या होगी ना कि डाटा डिलीवरी थोड़ी आसान हो जाएगी। बच्चे चूँकि फ़ोकस्ड हो जाएँगे तो वो आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिज़ल्ट अच्छा होगा, सीखने का प्रयास अच्छे से करेंगे। तो जो मेन पार्ट है उसमें एक्टिविटी ज़रूर शामिल करें, ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए ताकि एक्टिव लर्निंग हो पाए, इंडिविजुअल लर्निंग भी हो पाए। 40 बच्चे होते हैं, 35 बच्चे होते हैं, इससे ज़्यादा तो क्लासरूम में नहीं होते हैं। तो 35-40 बच्चों का इंडिविजुअल, एक्टिव एंड ग्रुप लर्निंग कराना बहुत आसान हो जाता है, यदि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएँ तो। अपनी भाषा को जो मेन टाइम है बहुत सरल रखें ताकि बच्चे सीख पाएँ। जो लास्ट है लेसन प्लान का, वो है असेसमेंट। मीन्स किस तरह से आपने जो सिखाया बच्चे ने कुछ फाइंड किया कि नहीं किया? किया तो कितना किया? आपके पढ़ाने यदि मान लीजिए कि 35-40 बच्चा है, यदि उसमें से 80% ने फाइंड कर लिया, 20% ने नहीं फाइंड किया, तो फिर आप उसे इंडिविजुअली टीच कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा समय देके। लेकिन हो सकता है कि 80% ने नहीं फाइंड किया हो, तो फिर आपको क्या है कि टीचिंग की टेक्निक बदलने की ज़रूरत है। तो फीडबैक, असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी पार्ट है लेसन प्लान का। लेसन प्लान से क्या होता है ना, मेन जो इसका एम है कि शिक्षक को बहुत ही सुविधा हो जाती है, एक रोड मैप हो जाता है कि डेली बाय डेली हम जो सिखाना चाह रहे थे बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, ये हमें पता चल जाता है। और हमेशा लेसन प्लान 2 करना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी। मान लीजिए कि प्लान ए में आपने इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड लाइट से रिलेटेड कुछ टीएलएम रखा है।
या प्रेज़ेंट करने वाले हैं, बच्चों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं, प्रोजेक्टर पे कुछ दिखाने वाले हैं या स्मार्ट बोर्ड यूज़ करने वाले हैं। इन वर्स्ट केस किसी कारण से उस दिन स्कूल में लाइट चली गई, जनरेटर भी नहीं चला, कोई भी बिजली की सुविधा ना रही, तो हमारा क्लास तो फेल हो जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास एक प्लान बी भी हो, तो फिर ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो लेसन प्लान हमेशा कम से कम 2 करना चाहिए 1 दिन के लिए, कि ये लेसन प्लान फेल हो गया तो फिर दूसरा, राइट? जैसे मान लीजिए कि हमारा टीएलएम नहीं चला तो हमारे पास कुछ नोट्स हो सकते हैं। यदि हम बच्चे को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो मूवी लेके आए हैं, नहीं दिखा पाए तो प्लान बी में है कि हम थोड़ा उसे बाहर ले जाके सिखा सकते हैं, राइट? तो लेसन प्लान 2 तरह का करना चाहिए। आगे जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे वो है पाठ टीका। पाठ टीका किसी भी पाठ को पूरे साल भर में किस तरह से पढ़ाना है, ये डिसाइड करना ही क्या है, पाठ टीका है। पाठ टीका एनसीईआरटी के वेबसाइट पे दिया गया है कि मान लीजिए ये जो पाठ टीका है, ये शिक्षक मार्गदर्शिका होती है जिसमें कि पूरे साल सिलेबस को आपको कैसे पढ़ाना है, टीचर्स को एग्ज़ैक्टली किस-किस तरह से पढ़ाना है ताकि पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, यही मार्गदर्शिका पाठ टीका है। और ये एनसीईआरटी के वेबसाइट पे प्रत्येक क्लास में दी गई है। जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी हिंदी का कक्षा 3 की जो पाठ टीका है, उसमें हर पाठ के लिए एक्टिविटी, लर्निंग आउटकम क्या फाइंड करना है, कितने दिनों में इस टॉपिक को पढ़ाना है लगभग, ये सारी चीज़ें जो डिटेल दी रहती है, यही पाठ टीका है। अब इन सारी चीज़ों से फ़ायदे क्या हैं? ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें हमारे शिक्षकों के हेल्प के लिए। क्योंकि फाइनली जो वहाँ क्लासरूम में वो हमारे टीचर हैं। तो यदि अच्छी तरीके से रोड मैप मिल जाए, टीचर की मदद हो जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ आ जाए, लर्निंग प्लान, लेसन प्लान, पाठ टीका यदि बेहतर हो, तो फिर क्या होगा ना कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट टीचर पे एक्स्ट्रा मेंटल बर्डन नहीं होगा और अच्छे तरीके से पढ़ा पाएँगे क्योंकि रोड मैप यदि बना लेते हैं, तो चलना आसान हो जाता है। होपफुली वीडियो यूज़फुल होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।